कि जिस रास्ते से आप चल कर आए वो रास्ता 30 फुट चौड़ा है और हर रोज हादसे होते हैं। इसके बारे में कब फोन लाने वाले? मुझे ऐसा लगता है ये मध्य प्रदेश का नहीं, देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और उसकी पोल हम खोलेंगे। एक समस्या आपने विधानसभा में उठाई थी, मैंने अभी देख सुना था, नल जल योजना की समस्या उठी, इसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। काफी विधानसभा में आप चिल्लाई भी थी, क्या लगता है सरकार आपकी सुन नहीं रही है? ये बताओ, जब मध्य प्रदेश के युवा बेरोजगार बैठे हैं, शर्म नहीं आती मोहन यादव जी को कि आप यूपी और बिहार के लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हो? बेरोजगार लोगों के लिए इंडस्ट्री एरिया के भी आए थे, तो बेरोजगार लोग भिंड में सबसे ज्यादा दिखाई दे। यहाँ अति आवश्यक है, रोज अनेकों लोगों की जान जा रही है इस हाईवे पे। ये हाईवे जो है मौत की हाईवे बन गई है। नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा दावली। दोस्तों, मध्य प्रदेश के उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे इस समय अटेर विधानसभा क्षेत्र में आपका बेटा आपके द्वार एक अभियान कार्यक्रम चला रहे हैं, जहां गांव जाकर खुद समस्या का समाधान करते हैं और वही ज्यादातर समस्याओं की अधिकारियों को फटकार लगाते हैं। लेकिन यहाँ बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में कई नेता देखे होंगे, लेकिन ऐसा नेता आपने पहली बार देखा होगा जो आपका बेटा आपके द्वार पहुंचता है। चलिए इनसे बात कर लेते हैं, आखिर क्या मुद्दे लेकर आप जाते हैं। विधायक जी, आपने देखा है लगातार आप गांव में भ्रमण कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका बेटा आपके उद्वार जाने का? ये मेरी ईश्वर तुल्य जनता जनार्दन ने मुझे चुनाव जिता करके अटेर से एमएलए चुना, और इन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं मध्य प्रदेश में उपनेता प्रतिपक्ष के पद पर हूँ। तो मेरा कर्तव्य है कि इन लोगों के बीच में जाऊं और उनकी जो भी समस्या है उसको सुनूं भी और उसको हल भी करूं। इसी क्रम में मैंने जन चौपाल लगा करके, क्योंकि मैं सबके बेटों की तरह हूं, तो उन सबके बीच में परिवार के रूप में आकर के बैठा हूं, और सभी लोग, चाहे हमारे नौजवान भाई हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें, सब लोगों से बात करी। अब जिसकी जो भी समस्या थी मैंने उसको तत्काल ही जो भी संबंधित अधिकारी थे उनको निर्देशित किया है उसका समाधान करने के लिए। जो समस्या मेरे हाथ की थी उसको मैंने तत्काल उनको विधायक निधि से करने के लिए आश्वासन दिया है। और जो भी हमारे लोगों के काम, क्योंकि बीजेपी की सरकार है विगत 20-21 सालों से, और बीजेपी वाले भेदभाव भावना से काम करते हैं, गांव के आम काम हो नहीं रहे, भ्रष्टाचारी पनप रहे हैं, और ये लोग सीधे साधे सज्जन लोग हैं, इनके काम कई सालों से रखे हुए हैं। अब चूंकि मैं एमएलए बन गया हूं, तो इनको मैंने आश्वासन दिया था चुनाव जीतने के बाद मैं आपके बीच में बैठा करूंगा और जो भी आपकी समस्याएं होंगी उनका हल किया करूंगा। उसी क्रम में मैं आज दीनपुरा खोलन गांव में बैठा हूं, और मेरे सारे भाइयों ने जो जो समस्या बताई, डीपी की समस्या आई तो मैंने तत्काल 2 डीपी के लिए मैंने उनको बता दिया है, मैं आपकी व्यवस्था करवा दूंगा। सड़कें खुदी हुई हैं जल जीवन मिशन के योजना के अंतर्गत, तो मैंने ई को बोल दिया, निर्देशित कर दिया है कि वो यहाँ आकर के तुरंत ठेकेदार के माध्यम से उस काम को पूरा करेंगे। कुछ हमारे किसी के साथ घटना हो गई तो उनको मैंने आर्थिक सहायता भी करी, जैसा जैसा जो मेरे से जैसी भी समस्याएं आई उन सबका निराकरण कर रहा हूँ। गाँव में पानी का भराव है तो उसके लिए नाली का प्रावधान किया जाएगा। तो ऐसे हमारे सब भाइयों की जो भी समस्या है उनको दूर करने का एक मेरा प्रयास है, और उनके आशीर्वाद से सब करूँगा। हर साल ये कार्यक्रम आपका चलता है? निरंतर, बिल्कुल। अब मैं जब एमएलए बन गया हूँ, जीत गया हूँ, तो ये पूरा निरंतर चलता रहेगा। कभी इधर गांव में बैठा हूँ, फिर जब पूरा चक्र हो जाएगा तब फिर से आके वो घूमते रहेंगे। तो निरंतर क्योंकि अपने लोग हैं, समस्याएं आती जाती रहती हैं, मेरा कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। वैसे कि देखा गया है गांव में ज्यादातर समस्या क्या निकल के आ रही है वैसे? सबसे अधिक गांव में सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है, एक तो बारिश में भराव की, और उससे भी ज्यादा कोई समस्या है तो वो बिजली की। क्योंकि ट्रांसफार्मर हैं छोटे छोटे 25 की कैपेसिटी के, और वो सालों से है, कनेक्शन बढ़ के हो गए 4 गुना, और ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी अभी तक बढ़ाई नहीं है। इस कारण से अधिक लोड पड़ता है और ट्रांसफार्मर आए दिन फूक जाते हैं। लोग, हमारे नौजवान, हमारे छोटे भाई जो हैं, ये अंधकार में हैं क्योंकि गांव में बिजली नहीं आ रही है, इनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, इनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है। तो ये सबसे बड़ी समस्याएं, मूल समस्याएं पानी और बिजली की। तो और बाकी वैसे अब फिर अलग अलग गाँव में जाते हैं तो वहाँ हर जगह अलग अलग तरह की समस्या आती है, लेकिन मूलभूत समस्याएं ये सब जगह है। एक समस्या आपने विधानसभा में उठाई थी, मैंने अभी देख सुना था, नल जल योजना की समस्या उठी, इसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। काफी विधानसभा में आप चिल्लाई भी थी, क्या लगता है सरकार आपकी सुन नहीं रही है या फिर सरकार ज्यादा वजनदार लग रही है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सरकार जो है, इनने जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं उनसे मोटा कमीशन लेकर के उनको ये योजनाएं सौंप दी हैं। अब जब इतना कमीशन उनसे ले लिया सरकार ने, तो सरकार ऐसे ठेकेदारों के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगा नहीं पा रही है, क्योंकि सरकार खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। और जो ठेकेदार हैं वो काम मनमर्जी से कर रहे हैं, निम्न क्वालिटी का काम हो रहा है, काम जितने समय अवधि में होना चाहिए उससे कई ज़्यादा समय अवधि लग रही है। तो मुझे लगता है ये पूरा एक भ्रष्टाचार का स्वरूप है, और जल जीवन मिशन के अंतर्गत मुझे ऐसा लगता है ये मध्य प्रदेश का नहीं, देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और उसकी पोल हम खोलेंगे।
यदि सरकार इसमें नहीं सुधार करती है तो इसको विधानसभा के अंदर इन ठेकेदारों को, इनकी योजनाओं को, उनके विभाग को बिल्कुल छील करके सामने खड़ा किया जाएगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ग्वालियर आए थे, रोजगार को लेकर आए थे और इंडस्ट्री एरिया के बारे में चर्चा की थी, तो मुख्यमंत्री ने शिवपुरी में दे दिया, ग्वालियर में दे दिया, भिंड को किनारा क्यों किया जा रहा है? शिवपुरी और ग्वालियर में भी रोजगार नहीं दिया है, सिर्फ रोजगार के ऊपर भाषण दिया है। ऐसे तो वो बिहार गए थे, आपको ध्यान होगा, बिहार में भी भाषण दे के आए थे, यूपी में भी भाषण दे के आए थे। आप ये बताओ, जब मध्य प्रदेश के युवा बेरोजगार बैठे हैं, शर्म नहीं आती मोहन यादव जी को कि आप यूपी और बिहार के लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हो? पहले अपने घर को तो दे दो, आप अपने मध्य प्रदेश की जनता को आप पहले रोजगार दे दो, और जब ये लोग संपन्न हो जाएं तब अन्य प्रदेशों को भी दो, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन पहला अधिकार तो हमारा है ना, क्योंकि यही लोग वोट देते हैं। तो मोहन यादव जी मात्र झूठी घोषणाएं और झूठे भाषण दे रहे हैं, युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ छलावा कर रहे हैं। कोई रोजगार कहीं कुछ नहीं दिया, सिर्फ भाषण देते हैं। और कहीं रोजगार दिया है तो मैं मीडिया के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से मैं लिस्ट मांगूंगा कि आप किन किन लोगों को रोजगार दिया है, उनके नाम, उनके आधार नंबर, उनको कितनी तनख्वाह मिल रही है, वो कितना इनकम टैक्स दे रहे हैं, वो मेरे को पूरी सूची जारी की है और मैं उसको वेरीफाई करूंगा, क्योंकि ऐसा कोई रोजगार दिया ही नहीं है, इसलिए ऐसी सूची ही नहीं आएगी कभी भी। एक अंतिम सवाल हमारा ये, नेशनल हाईवे को लेकर 30 फुट का चौड़ा हाईवे है, सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ हादसे रोज होते हैं। प्रभारी मंत्री जी अभी आए थे तो वहाँ हम मीडिया वालों ने सवाल भी किया था, मैंने भी किया था सवाल कि जिस रास्ते से आप चलकर आए वो रास्ता 30 फुट चौड़ा है और हर रोज हादसे होते हैं, इसके बारे में कब फोन लाइन बनेगी? तो वो मुद्दे से भटकाते रहे, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? निश्चित ही ये हमारे संभाग स्तर का सबसे बड़ा विषय है, और जो समाज सेवी संस्थाएं इस विषय में काम कर रही हैं, मैंने उनके साथ मिल करके उनको ये आश्वासन भी दिया कि इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि नेशनल हाईवे का मामला जो होता है वो एक राज्य का अकेले का नहीं होता, उसमें वो हाईवे आगे निकल रहा है, यूपी में भी जा रहा है, तो उसमें 2-3 राज्य इन्वॉल्व होते हैं और केंद्र सरकार भी इन्वॉल्व होती है। इसलिए मैंने विधानसभा के माध्यम से आने वाले सत्र में ये कहा है कि हम प्रस्ताव मध्य प्रदेश की विधानसभा से केंद्र को भेजते हैं कि यहाँ अति आवश्यक है, रोज़ अनेकों लोगों की जान जा रही है इस हाईवे पे, ये हाईवे जो है मौत की हाईवे बन गई है। यदि हम इन लोगों के जान के लिए चिंतित हैं तो इसको जो है 6 लेन हाईवे में तब्दील किया जाना चाहिए, और इसके लिए हम सब लोग मिल करके, क्योंकि इस पे तो भाजपा, कांग्रेस, सारी पार्टी के लोग चल रहे हैं, ये किसी पार्टी का विषय नहीं है, ये हमारे संभाग का विषय है, सबसे बड़ा विषय है। तो इसलिए इस पर बड़ी गंभीरता से सबको विचार करना चाहिए, और निश्चित ही इस हाईवे की लड़ाई मैं लड़ते रहूँगा, जब तक नहीं पूर्ण हो जाती मैं इसकी लड़ाई पूरी तरीके से लड़ते रहूँगा। तो ये थे अटेर के विधायक, मध्य प्रदेश के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी। आपका बेटा आपके द्वारा ये कार्यक्रम चला रहे हैं, जहां विभिन्न मुद्दों को लेकर बात की। भिंड जिले में अधिकांश समस्याओं को लेकर विधायक अपने दौरे पे हैं। आप क्या कहें इसमें? कमेंट में जरूर दें। कैमरा मैन अरविंद शर्मा, सावधान हिंदुस्तान, भिंड।